जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी अगर कृपा कर दें भक्त के ऊपर तो कुछ भी असंभव नहीं रहता, कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता, कोई परेशानी नहीं रहती, कोई संकट नहीं रहता। आप किसी भी संत महात्मा से मिलें तो कर्म फल की बात नहीं करते। ये तो ईश्वर के हाथ में है कि क्या फल मिलेगा, लेकिन वो कृपा की बात अक्सर करते हैं कि कृपा हो जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए हनुमान जी की, तो सब संभव हो जाता है। ये कृपा होगी कैसे, हनुमान जी कृपा कब करते हैं, कैसे करते हैं, इसको लेकर काफ़ी सारी जिज्ञासाएं काफ़ी दिनों से आ रही थी। इसको लेकर हमने कई बार चर्चा पहले भी की, कुछ महात्माओं के सामने इन बातों को रखा और स्पष्ट तौर पे इसके पहले भी हमने चर्चा की है कि पूजा का प्रतिफल जो आपका मिलता है उससे चीज़ें संभव हो जाती हैं, कई बार नहीं भी होती, क्योंकि कुछ हमारे प्रारब्ध ऐसे होते हैं जो उस मनोकामना को पूरी करने में बाधक बन रहे होते हैं। तो जब तक उसका हिसाब किताब बराबर नहीं होता, यानी आपने जो पुण्य अर्जित किया है वो और जो आपके प्रारब्ध में कुछ ऐसा है जो आपकी सफलता में बाधक बन रहा है, उसका हिसाब जब तक चुकता नहीं होता तब तक चीज़ें नहीं बदलती। लेकिन ईश्वर की कृपा हो जाए तो ये सब संभव हो जाता है। तो इस विषय पे तो हम आगे बात करेंगे। और साथ ही काफ़ी लोगों ने ये जानना चाहा है कि विभिन्न मंदिरों का जो दर्शन किया जाता है और हनुमान भक्ति के माध्यम से आप विभिन्न मंदिरों का दर्शन करते हैं, हनुमान जी के विग्रह का आप दर्शन करते हैं, उससे किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति स्वतः दर्शन करे या फिर किसी माध्यम से हनुमान जी का दर्शन करे, उनकी कथा का श्रवण करे, उनकी महिमा जाने, तो इससे किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, इससे क्या लाभ मिलता है भक्तों को, इसके बारे में कहा गया कि इस पे कुछ प्रकाश डाला जाए। तो इसकी बात भी हम आगे करेंगे। लेकिन आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करेंगे, एक महामंत्र की बात करेंगे जो हमने संतों के मुख से सुना है। और ये वो महामंत्र है जिस महामंत्र को स्वयं हनुमान जी ने दिया है। ये वो महामंत्र है जिसका जप अगर भक्त करें तो अगर त्रिलोकेश्वर, तीनों लोकों के स्वामी भी अगर कुपित हो जाएं, उनकी कृपा भी अगर ना बन रही हो, तो हनुमान जी सब संभाल लेंगे। हनुमान जी कृपा हो जाएगी और तीनों लोकों के स्वामी भी आप पर अनुग्रह करने लगेंगे। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, राम भी कृपा आप पे करना शुरू कर देंगे। ये महामंत्र है। कई बार संत महात्माओं से मुलाकात के क्रम में जब थोड़ा वक्त ये बीतता है, बातचीत होती है और उसके बाद कुछ क्षण अगर बैठने का मौका मिलता है, तो हम देखते हैं कि कुछ क्षणों के लिए जब बातचीत का विराम है, बातचीत जब नहीं हो रही है, तो संत महात्मा या तो कुछ मन ही मन बुदबुदाते हुए दिखाई देते हैं, या फिर उनके पास जो एक थैली होती है जिसमें माला और जिसमें जप उनका चल रहा होता है वो करने लगते हैं। या अगर हाथ में कोई माला नहीं है तो ऐसा लगता है जैसे उनके होठ प्रस्फुटित हो रहे हों, जिसको अजपा जप कहा गया है कि शब्द आपको सुनाई नहीं देंगे, मन ही मन में कुछ चलता रहता है। कई बार जिज्ञासा बस हमने पूछा भी है कि ये क्या जप कर रहे हैं आप, अगर आप बताना चाहें कि भक्त भी जान सके, हम भी जान सकें, ये कौन सा जप है जो आप करते हैं। तो कई बार तो महात्मा टाल देते हैं, लेकिन कई बार कुछ महात्मा इस बात का, इस रहस्य को खोलते भी हैं कि आखिर वो निरंतर क्या जप करते हैं। तो एक महामंत्र है जिसे हनुमान जी ने स्वयं दिया है। उसको लेकर एक बड़ी सुंदर कथा भी है। गीता प्रेस ने हनुमान अंक जो निकाला उसमें इस कथा को दिया भी है। और हनुमान जी से संबंधित जो परिशिष्ट है उसमें इस बात का बहुत विस्तार से जिक्र किया गया है, इस कथा का और उस महामंत्र का। और जो भी हनुमान जी के साधक हैं इस महामंत्र का जप अवश्य करते हैं। और ये वो महामंत्र है जिसके बारे में गोस्वामी जी ने कहा है कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। आपके माथे पर दुर्भाग्य की रेखाएं भी हों, कितना भी दुर्भाग्य आपका पीछा कर रहा हो, वो सारा दुर्भाग्य सौभाग्य में तब्दील हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये वो महामंत्र है। बात एक बार की है कि जिस वक्त भगवान श्री राम अयोध्या में
राज कर रहे थे, जो कि 36,000 वर्षों तक भगवान राम ने राज किया। एक बार का प्रसंग है कि भगवान श्री राम राज्यसभा में मौजूद थे और विश्वामित्र जी भी उनके साथ बैठे हुए थे और उसी क्षण काशी नरेश का आगमन होने वाला था अयोध्या में। तो काशी नरेश जैसे ही अयोध्या की सीमा पर पहुँचे, देवर्षि नारद वहाँ पहुँच गए उनके सामने और उनसे कहा कि राजन, एक मेरा आग्रह है, क्या आप उसे पूरा करेंगे? तो काशी नरेश ने कहा कि नारद जी का आग्रह भला कौन ठुकरा सकता है। आपका जो भी आग्रह होगा, आपकी जो भी मंशा होगी, वो जन कल्याण के लिए होगा। आप आज्ञा करें, हम उसे ज़रूर पूरा करेंगे। तो नारद जी ने कहा कि आपको एक छोटा सा काम करना है। आप जब भगवान राम के सामने जब उपस्थित हों, जिस वक्त राज्यसभा में आप पहुँचेंगे, आपका स्वागत होगा। भगवान राम को जब आप प्रणाम करेंगे तो भगवान राम को तो आप प्रणाम करें, लेकिन उनके साथ बैठे विश्वामित्र जी की अनदेखी कर दीजिए, उनकी अवज्ञा कर दीजिए, उनको बिल्कुल पूछिए ही नहीं। तो इसके लिए हालांकि काशी नरेश तैयार नहीं हुए। वो जानते थे कि विश्वामित्र जी काफ़ी क्रोधी स्वभाव के हैं और ये ठीक नहीं होगा। लेकिन उन्होंने पूछा कि देवर्षि नारद, आप ये कह रहे हैं, इसके पीछे क्या कोई उद्देश्य है? तो नारद जी ने कहा कि आप देखते रहिए आगे क्या होता है और इसके पीछे लोक कल्याण ही है। तो काशी नरेश इस बात को मान गए और जैसा कि नारद जी ने बताया था वैसे ही काशी नरेश जी ने किया। वो जैसे ही भगवान राम के सम्मुख उपस्थित हुए, भगवान राम की चरण वंदना की, आसन ग्रहण किया, लेकिन विश्वामित्र जी को पूछा तक नहीं, उनकी तरफ देखा तक नहीं, उनकी अवज्ञा कर दी। विश्वामित्र जी स्वभाववश भीतर ही भीतर काफ़ी क्रोधित हुए, लेकिन उस वक्त उन्होंने कुछ कहना उचित नहीं समझा और एक तरह से खून का घूंट पीकर रह गए। वो चुपचाप रह गए। लेकिन जब काशी नरेश वहाँ से विदा हुए, उसके बाद उन्होंने भगवान राम से कहा कि राम, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप मर्यादा की रक्षा के लिए ही इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं और आपके सामने ही मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। भगवान राम थोड़े चिंतित हुए। उन्होंने कहा कि आप आदेश करें गुरुजी कि ये कैसी अवज्ञा हुई है, कहाँ मर्यादा का हनन हुआ है। तो इस बात को विश्वामित्र जी ने कहा काशी नरेश के बारे में कि उन्होंने मेरी अवज्ञा की है, मुझे प्रणाम तक नहीं किया और वो सारा कुछ आपके सामने हुआ है। भगवान राम कुपित हुए और उन्होंने उसी समय ये प्रण किया कि कल शाम तक मैं काशी नरेश को मार डालूंगा, उसका प्राणांत कर दूंगा। और 3 शर यानी 3 बाण निकाल करके भगवान राम ने अपने पास में रख लिया और ये प्रतिज्ञा की। और भगवान राम के प्रतिज्ञा से सभी वाकिफ़ हैं, सभी अवगत थे उस पूरे विश्व में। और कौन नहीं जानता था उस समय भी कि रघुकुल की रीति क्या है। प्राण भले ही चले जाए लेकिन वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये बातें आग की भांति फैली चारों तरफ और ये बातें काशी नरेश के कानों में भी पहुंची। काशी नरेश बड़े परेशान हुए। वो जानते थे कि भगवान राम ने जो प्रण कर लिया है तो उनका प्राणांत निश्चित है, उन्हें मृत्यु से कोई नहीं बचा पाएगा। वो भागते हुए, रोते बिलखते हुए नारद जी के पास पहुँचे और कहा कि देवर्षि नारद जी, आपने तो मुझे इस किन संकटों में डाल दिया है। भगवान राम ने स्वयं ये प्रण कर लिया है कि वो मेरा प्राणांत करेंगे, अब क्या रास्ता है? नारद जी ने कहा कि आप चिंतित ना हो, एक रास्ता है। अभी हनुमान जी भगवान राम से कुछ दिनों के लिए अवकाश लेकर अपनी माता अंजनी जी से मिलने के लिए पहुंचे हैं और इस वक्त हनुमान जी अयोध्या में नहीं हैं, बल्कि माता अंजनी जी के पास वो आपको मिलेंगे। आपको करना यह है कि आप रोते हुए माता अंजनी जी के पास जाइए और उनके दोनों चरण पकड़ लीजिए और सिर्फ आप रोते रहिए और जब तक वो आपको आश्वस्त न कर दें तब तक उनके चरण आपको छोड़ना नहीं है। काशी नरेश ने यही किया। हनुमान जी की माता जी अंजना जी के सम्मुख उपस्थित हुए और रोते हुए उनके चरणों पे गिर पड़े और कहा कि माते, अब आप ही मुझे बचा सकती हैं। किसी व्यक्ति ने ये प्रण किया है और मेरा प्राण ले लेगा, मेरा प्राणांत कर देगा। और चरण पकड़कर काशी नरेश रोने लगे। माता अंजनी जी ने पूछा भी कि कौन है वो व्यक्ति
जो आपके पीछे पड़े हैं और जो आपका प्राणांत करना चाहते हैं। लेकिन नारद जी ने जो समझाया था उसी अनुरूप काशी नरेश ने नाम नहीं लिया, सिर्फ जोर जोर से रोते रहे। और स्वयं जो हनुमान जी की माता जी हों, माता अंजनी जी, जो अनंत बलवंत हनुमान जी की माता हों, उन्होंने रोते बिलखते काशी नरेश पे काफ़ी वो द्रवित हो गए। उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करो, मैं आपके प्राणों की रक्षा करूंगी, मेरा पुत्र हनुमान आपके प्राणों की रक्षा करेगा। इस पर भी चुप नहीं हुए काशी नरेश और रोते हुए उन्होंने माता अंजनी का चरण पकड़े रखा और कहा कि माते आप 3 बार कह दीजिए कि आप मेरी रक्षा करेंगे। माता अंजनी जी ने ऐसे ही किया। माता अंजनी जी ने कह दिया कि मैं प्रण करती हूँ कि मेरा बेटा हनुमान तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगा। उसके बाद माता अंजनी जी ने पूछा कि कौन है वो जिन्होंने इस तरह का प्रण किया है। जब काशी नरेश ने बताया कि स्वयं प्रभु श्री राम ने इस तरह का प्रण किया है, प्रतिज्ञा की है, तो माता अंजनी भी चिंतित हो गई। लेकिन उन्हें हनुमान जी पे भरोसा था। हनुमान जी जैसे ही माता अंजनी जी के पास पहुँचे, माता अंजनी जी ने कहा कि हनुमान, माता की एक आज्ञा है, उसे पालन करना होगा। हनुमान जी ने कहा कि माता आप आज्ञा करें और मैं उस आज्ञा को पूरा करूंगा। माता अंजनी जी ने भी हनुमान जी से 3 बार ये प्रण दिलवा दिया कि मैं काशी नरेश के प्राणों की रक्षा करूंगा। माता अंजनी जी ने बाद में बताया कि प्रभु श्री राम ने इस तरह का प्रण किया है और हनुमान जी को उनके प्राणों की रक्षा करनी है। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि माता को जो वचन दिया है वो वचन भी पूरा करना है। और इस तरह से अगले दिन जब समय आया, जिस वक्त प्रभु श्री राम ने कहा था कि कल की शाम तक काशी नरेश का मैं वध कर दूंगा, उसका प्राण हर लूँगा, हनुमान जी ने काशी नरेश से कहा कि आप मोक्षदायिनी जो माता सरयू हैं उसमें नदी में आप उतर जाएं, माता सरयू के पानी में कमर के ऊपर तक आप पानी में प्रवेश कर जाएं और राम राम का जप करते रहें। उसके बाद हनुमान जी पहुंच गए प्रभु श्री राम के सामने और उनके चरण पकड़ा और कहा कि प्रभु, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान कुछ मांगे और प्रभु राम ना दें, ऐसा कैसे हो सकता है? जिनके बारे में स्वयं प्रभु श्री राम ने कहा था कि प्रति उपकार करो का तोरा, मैं आपका बदला नहीं चुका पाऊंगा हनुमान जी। वो हनुमान जी प्रभु श्री राम से कुछ मांगे और श्री राम हनुमान जी को ना दें, यह असंभव है। तो श्री राम ने कहा कि हनुमान आप जो मांगना चाहते हैं मांगे। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप ये वचन दें कि जो भी आपके नाम का जप करेगा, राम नाम का जप करेगा, मैं उसकी रक्षा में तत्पर रहूँगा और आप भी हमारी रक्षा करेंगे। उस व्यक्ति की सदैव रक्षा होगी। जो भी आपके नाम का सुमिरन करेगा उसकी सदैव रक्षा होगी। प्रभु श्री राम ने यह आश्वासन, यह वचन हनुमान जी को दे दिया। उसके बाद हनुमान जी पहुंच गए काशी नरेश के सामने, गदा तान कर बैठ गए और काशी नरेश से कहा कि आप राम राम का जप करते रहें। काशी नरेश राम राम का जप करने लगे। जब समय आया जिस वक्त भगवान श्री राम ने प्रण किया था कि मैं प्राणांत करूंगा काशी नरेश का, उन्होंने पहला बाण वहाँ से छोड़ा। लेकिन बाण जैसे ही पहुंचा काशी नरेश के पास, राम राम का नाम सुनकर और हनुमान जी को गदा ताने बैठा देखकर वहाँ से वापस आ गया और प्रभु राम से कहा कि भगवान राम, आपने स्वयं वचन दिया है हनुमान जी को और राम राम का सुमिरन वो व्यक्ति कर रहा है, इसलिए मैं उसका वध नहीं कर सकता। उसके बाद प्रभु राम ने दूसरा बाण वहाँ से छोड़ा। उसके पहले श्री हनुमान जी ने काशी नरेश से कहा कि अब राम राम के साथ साथ आप सिया राम का जप करना शुरू कर दें। तो काशी नरेश ने सिया राम का जाप करना शुरू कर दिया। दूसरा बाण भी गया और सिया राम का नाम सुमिरन करता हुआ देखकर और हनुमान जी को गदा ताने बैठा देखकर वो बाण भी वापस लौट गया। उसके बाद प्रभु राम स्वयं चले कि अब मैं स्वयं सरयू के किनारे जाकर काशी नरेश के प्राणों का अंत करता हूँ। और काफ़ी क्रोधित होकर, कुपित होकर प्रभु श्री राम चले।
ये बातें देख करके अयोध्या के जो नर नारी हैं सभी कौतूहलवश वहाँ पहुँचे। गुरु वशिष्ठ जी भी पहुँच गए कि ये तो बड़ा ही अहित होने वाला है। प्रभु श्री राम का प्रण जग विदित है और हनुमान जी परम सेवक हैं भगवान राम के, और हनुमान जी रक्षा में बैठे हैं काशी नरेश के। ये कैसा दृश्य है, कहीं अनर्थ ना हो जाए, ये सोचकर गुरु वशिष्ठ जी भी वहाँ पहुँच गए माता सरयू के किनारे। विश्वामित्र जी भी वहाँ पहुँच गए और प्रभु श्री राम जब बाण ताने खड़े हो गए और उनके ठीक सामने गदा ताने हनुमान जी खड़े हो गए काशी नरेश की रक्षा करने के लिए। यह दृश्य देखकर गुरु वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र से कहा कि कहीं अनर्थ ना हो जाए ऋषिवर, आप क्षमा कर दें, और साथ ही काशी नरेश से कहा कि आप जल्दी से जल्दी आकर के विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लीजिए और कहिए कि मुझसे भूल हुई है, क्षमा हुई है, नहीं तो कहीं अनर्थ ना हो जाए। प्रभु श्री राम का प्रण एक तरफ है और एक तरफ श्री हनुमान जी खड़े हैं और बीच में ये काशी नरेश हैं। और साथ ही हनुमान जी ने काशी नरेश से कह दिया है कि अब सिया राम के साथ साथ सिया राम जय हनुमान, सिया राम जय हनुमान, सिया राम जय हनुमान, इस मंत्र का जप करो। और इस मंत्र का काशी नरेश जब जप कर रहे हैं और हनुमान जी स्वयं गदा ताने खड़े हैं, जो अजर अमर हैं, जिनको वरदान स्वयं माता सीता जी ने दिया है, ये बहुत ही विकट परिस्थिति पैदा हो जाएगी। तो काशी नरेश ने जैसे विश्वामित्र जी का चरण थामा, उसके बाद से विश्वामित्र जी ने क्षमा कर दिया और राम से कहा कि राम, आप अपना प्रण तोड़ दीजिए, जो कि आपके परम भक्त श्री हनुमान जी काशी नरेश की रक्षा में खड़े हैं। तो हनुमान जी ऐसे हैं जो श्री राम के प्रण को भी तोड़ने पर मजबूर कर देते हैं अपने भक्त की रक्षा के लिए, अपने कृपा पात्र की रक्षा के लिए। चूँकि माता अंजनी जी ने कृपा कर दी काशी नरेश पे और उसके बाद स्वयं श्री हनुमान जी ने कृपा की काशी नरेश पे, और इस तरह से भगवान श्री राम के सम्मुख खड़े हो गए हनुमान जी और उनके प्राणों का अंत नहीं हुआ। इसलिए संतों का कहना है कि ये महामंत्र है, सिया राम जय हनुमान, सिया राम जय हनुमान। और जो भी सिद्ध साधक हैं, जब भी उनके पास वक्त मिलता है, जो दैनिक कार्य है उसे क्षण भर के लिए भी वो स्थिर होते हैं, अजपा जप ये चलते रहता है, मन ही मन वो प्रस्फुटित होता रहता है, सिया राम जय हनुमान, सिया राम जय हनुमान। तो ये महामंत्र है। जो भी भक्त इस महामंत्र का जप करते हैं, जब भी खाली समय मिले, जब भी सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते इस महामंत्र का जप किया जा सकता है और निश्चित ही हनुमान जी ये कृपा करेंगे, क्योंकि भगवान राम ने स्वयं ये वर दिया है हनुमान जी को कि जो इस मंत्र का जप करेगा, इस महामंत्र का, उसकी रक्षा हनुमान जी तो करेंगे ही करेंगे, भगवान श्री राम की भी कृपा प्राप्त होगी। अगली बार हम बात करेंगे कि हनुमान जी कृपा कैसे करते हैं और कृपा है क्या, और किन भक्तों पर हनुमान जी कृपा तुरंत हो जाती है, हनुमान जी द्रवित हो जाते हैं। जय सिया राम।